Hello everyone, how are you all? Wish you all are fine. Welcome to our channel Sharing the Knowledge. In this video we will discuss about types of triangles. इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम जानेंगे ट्रायंगल किसको बोलते हैं. तो ट्रायंगल किसे बोलते हैं? कोई भी जगह हो अगर वो तीन साइड से कवर हुआ हो, तीनों साइड से क्लोज हुआ, बंद हुआ है, उसको बोलेंगे ट्रायंगल. एनी रीजन एनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स और थ्री स्ट्रेट लाइन्स. तीन स्ट्रेट लाइन होगा. अगर कोई जगह को तीन स्ट्रेट लाइन से कवर किया गया है, बंद किया गया है, उसको बोलेंगे एक ट्रायंगल से. समझ में आ रहा है? तो देख रहे हैं. तो ये एक जगह है, इसमें कोई स्ट्रेट लाइन है क्या? कुछ भी नहीं है. अगर मैं तीन स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर दूं इसमें, सो ये हो गया एक. इस रीजन को बोलेंगे ट्रायंगल. ओके, दिस इज ए ट्रायंगल. So any region bounded by three straight line or enclosed by three straight line is called a triangle. Okay. The word triangle means it tri and angle. If we break the word triangle, it will be tri and angle. Tri means three, angle means angle. So three angles. So a figure which has three angles and enclosed by three straight lines is called a triangle. Okay. Then so a triangle has three sides, three angles, okay, and three vertices. and थ्री vertices. तो vertices अभी क्या है? वर्टेक्स ये होता है, vertices होता है प्लूरल होता है, वर्टेक्स होता है सिंगुलर. तो वर्टेक्स क्या होता है? कोई भी ट्राइंगल तीन पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है. वर्टेक्स किसे बोलते हैं? तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू और मोर लाइन्स. अगर दो से ज़्यादा कोई भी कुछ भी लाइन हो, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्टेक्स. कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पे? तीन. तो उसका प्लूरल हुआ वर्टिसेस. समझ में आया? सो देयर आर थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स. ओके. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. सो देयर आर total 6 types of triangles. On the basis of sides there are 3. साइड को बेस करके तीन ट्रायंगल होते हैं, एंगल को बेस करके तीन ट्रायंगल होते हैं. ओके. साइड को बेस करके तीन ट्रायंगल होते हैं, एंगल को बेस करके तीन ट्रायंगल होते हैं. तो साइड को जो बेस करके होते हैं उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. तो फर्स्ट आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो ट्रायंगल की वजह मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. जो ट्रायंगल का सारा साइड एक ही होगा. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये सारा 5 सेंटीमीटर होगा. देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल. इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड्स. Equal sides. So all the three sides are equal, are called equilateral triangle. Okay. So if all the sides are equal, then all the angles will be equal. All the angles will also be equal. So sum of the angle of a triangle is 180 degree. तीनों एंगल को मिला देंगे तो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. 180 डिग्री. सम ऑफ थ्री एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री. ठीक है. तो मिलाएंगे तो तीनों एंगल को कितना होगा? 180. अगर ये तीनों एंगल इक्वल है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो क्या होगा? हर एक एंगल होगा 60 डिग्री. ये भी 60, ये भी 60. सो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इफ टू साइड्स आर इक्वल, if two sides are equal of a triangle, then it is called isosceles triangle. Okay.
अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल है तो इसमें ये दो साइड इक्वल हो गए। तो ये दो साइड अगर इक्वल हो गए मतलब ये 6 सेंटीमीटर मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर, then these two sides are equal. So if two sides are equal of a triangle then that triangle is called isosceles triangle. अगर ये दोनों साइड इक्वल है देन इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, ये है, तो ये इसका ऑपोजिट ये है, तो ये एंगल दोनों भी इक्वल है। ओके अगर दो साइड इक्वल है एक ट्रायंगल में तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये हो गए 80 डिग्री तो ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। ओके अगर इसका उल्टा बोलेंगे, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है देन इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। इसका रिवर्स उल्टा इन्वर्स जो बोलते हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो ये इसके साथ इसका ऑपोजिट ये, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। अगर साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल है तो उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे। याद रहेगा, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके नेक्स्ट स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, द एंगल हुज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, कोई किसी के साथ मैच नहीं करता, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके in this triangle all sides are different, so this triangle is called scalene triangle. Okay next is your ये गया साइड को बेस करके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ओके नेक्स्ट इज योर एंगल को बेस करके, एंगल को बेस करके कितने ट्रायंगल होते हैं। एंगल को बेस करके कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं। एंगल को बेस करके 3 ट्रायंगल होते हैं। तो क्या क्या है वो, तो पहले आया राइट एंगल ट्रायंगल, फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। तो पहले हम लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, द ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल के बेस करके अगर ट्रायंगल को डिवाइड कर रहे हैं मतलब तो एंगल में ही कुछ होगा। तो इसलिए अगर एक एंगल 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में देन दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ओके इन राइट एंगल ट्रायंगल इट one angle will be 90 degree and the opposite side of the angle is 90, right angle is called hypotenuse. Hypotenuse, the opposite angle of right angle is called hypotenuse and this is called base and these two sides are called legs of the triangle, legs, and on which the angle is based, that is called base, and this is the height of the triangle. Height means perpendicular, height means perpendicular. Again I am enlarging the picture. This is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. Okay hypotenuse is the longest line of right angle triangle. Okay hypotenuse is the longest line of right angle triangle. This is the base on which 90 degree, this is the base and this is the perpendicular. ये बेस है जिसके ऊपर 90 डिग्री बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर है which is the height of the triangle, जिसको ट्रायंगल का हाइट भी बोलते हैं। समझ में आया? ओके नेक्स्ट इज so first is right angle triangle, then next is acute angle triangle. Acute angle triangle, acute angle triangle किसको बोलते हैं, the triangle in which all the angles are less than 90 degree but greater than 0 degree. जो ट्रायंगल में सब एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा होंगे लेकिन 90 डिग्री से कम होंगे, छोटे होंगे, मतलब 90 डिग्री नहीं होंगे। 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा।
मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, दो एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 0 एंड 90। तो 0 और 90 के बीच में सारा एंगल आना चाहिए। समझ में आया? अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा, 89 हो सकता है लेकिन 90 नहीं हो सकता। ठीक है, और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, क्यों 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 0 डिग्री हो जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, द ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो इसका फिगर बनाते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। एक्यूट एंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ये बात याद रखना। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो कैसा होगा वो फिगर, ऐसे होगा। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन द ग्रेटर विल बी द एंगल। अगर दो लाइन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसका एंगल का मेजरमेंट भी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये वाला एंगल में बोलूँ तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है इस तरफ, तो एंगल भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसको एंगल बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? सो दिस इज द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं ट्रायंगल के बारे में, क्या है वो, फर्स्ट थिंग द सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सब एंगल मिलके क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। 180 डिग्री, सब एंगल मिलके, तीन एंगल मिलके 180 डिग्री होंगे। 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होंगे और कम भी नहीं होंगे, 180 डिग्री एग्जैक्टली होंगे। अगर नहीं हुआ तो वो ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ, दैट इज नॉट ए ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड थिंग, द सम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड क्या है, ट्रायंगल तो होगा अगर वो स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल मतलब क्या, सब साइड डिफरेंट है, अलग अलग साइड है। छोटे वाला जो ट्रायंगल साइड होंगे, जो साइड्स छोटे वाला होंगे, वो दोनों को ऐड कर देंगे, करने से क्या होगा, वो थर्ड वाले साइड से ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पर 3, 5, 9, यहाँ पर 3, 5 एंड 9, तो क्या होगा, छोटे वाला साइड कौन है, 3 और 5 है। अगर ये दोनों को मैं ऐड करूँगा 8 हुआ, तो 8 क्या हुआ, 9 से छोटा हो गया, तो ये वाला ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है, नहीं बना सकेंगे, ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, मतलब ये दोनों को मिलाने से इससे बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पर होता 4, 6, ये होता 8, 4, 6, 8। ठीक है, तो 4 और 6 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो गया। 10 इज ग्रेटर देन 8, तो ये हो गया क्या, ये वाला ट्रायंगल को बना सकते हैं। ये तीन साइड हो गया, 4, 6, 8 वाला साइड ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बना सकते बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल। दिस इज द लॉ, एक रूल है, फैक्ट है ट्रायंगल बनाने के लिए। अगर तुम्हें ट्रायंगल बनाने के लिए दिया है 3, 5 और 9 सेंटीमीटर यूज़ करके, तुम देखोगे पहले ऐड कर देना छोटे वाले साइड दोनों को। अगर वो थर्ड साइड जो बड़ा साइड है उससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है और उसको बनाने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर तुम देख लेते हो कि ये छोटा हो रहा है
तो तुम इसको लिख सकते हो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बिकॉज सम ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।